नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पलवल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण दलाल जी। कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कांग्रेस के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वो पलवल विधानसभा सीट पर चुनावी रण में उतरे हुए हैं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। क्या मुद्दे हैं चुनावी आपके? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के राज का भ्रष्टाचार। और यहाँ पलवल जो एक ज़िला हमने ही बनाया था, आज ज़िले जैसी कोई सुविधा यहाँ नहीं है। ना स्टेडियम है, ना खेलने की कोई जगह है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। पलवल में इतने जाम लगते हैं कि इसका नाम जामनगर रखा हुआ है। सीवर और पीने का पानी मिल के आ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है वो पलवल का डेवलपमेंट करना, मेट्रो को पलवल तक लाना। बल्लभगढ़ तक भी कांग्रेस लाई थी और अब पलवल तक भी हम मेट्रो लाएंगे। यहाँ से 32 रेल चलती थी, वो रेल बंद की हुई हैं क्योंकि बीजेपी के नेताओं की नाजायज़ बसें चलती हैं, उन रेल्स को चलवाना। और सबसे ज़्यादा जो पलवल में बेरोज़गारी है, बेरोज़गार बच्चों को काम पर लगा करके उनके जीवन को संवारना। जो दलित समाज हैं उनके बच्चों की बहुत बुरी हालत है, उनको काम नहीं है, ना उनको वजीफ़े मिलते हैं। ऐसे ही बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं। व्यापार ठप हो चुका है, दुकानदार खाली बैठे हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। तो एक नई दुनिया को हरियाणा में बसा करके इस पलवल के इलाके में उस सुविधाओं को लाना है जिससे हमारा इलाका भी हरियाणा जैसा दिखाई दे। अच्छा, कहा जाता था जब पहलवान आंदोलन कर रहे थे, पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहा जाता था कि कांग्रेस की सय है, तमाम बातें सामने आती थीं। उसके बाद आपने पहलवानों को टिकट भी दिया है। इसमें शय की बात नहीं है। ये हरियाणा के लिए बहुत ही एक अपमानित बात थी कि जिन बेटियों ने हरियाणा का नाम रोशन किया दुनिया में, और उनके साथ बदतमीजी जब होने लगी और वो कार्रवाई के लिए कहती थी तो उनको बेइज्जत किया गया, कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर अन्याय कहीं भी होगा तो कांग्रेस उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और बीजेपी को दिखाने के लिए टिकट दिया है कि उन्होंने तो उनको अपमानित किया, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको चुनाव में भी उतार रहे हैं, उनको नौकरियां भी हमने दी थी। अच्छा, एक सवाल केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल जेल से छूटे, केंद्र में आप लोगों का गठबंधन भी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। राज्य स्तर की अगर हरियाणा की बात करें तो दोनों लोग अलग अलग रण में हैं, अलग अलग विपक्ष में एक दूसरे के हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और जब वो केजरीवाल जेल से छूट के आते हैं तो हरियाणा में आके ही सबसे पहले हुंकार भरते हैं और हरियाणा चुनाव में अपनी पूरी दावेदारी ठोकते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारी पार्टी का फैसला था, वरना जब हम लोकसभा में इकट्ठे थे, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में आज भी है, तो हरियाणा में भी ये गठबंधन जारी रहना चाहिए था। लेकिन ये नेतृत्व का फैसला है। अब उन्होंने जो भी किया ये मेरी निजी राय है कि आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में 4-5 सीट देने में कोई बुराई नहीं थी। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर कई सारी चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं। वो ये कि वो जब भी विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि चर्चाओं में आ जाएं। कभी विदेश जाके बोल देते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। क्या विदेश में जाकर इस तरह की चीज़ें बोलना सही है, ऐसा जो आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से? आपका क्या कहना है? नहीं, राहुल जी ने क्या गलत कहा है? आज देश की आज़ादी खतरे में है, ना कोई देश में जाके ये कहना। दूसरे देश में क्यों ना कहें? जो देश में हो रहा है आज, ये पूरी दुनिया एक देश है, एक परिवार की तरह है। उन देशों का हमें पता है कहाँ क्या हो रहा है। तो इस बीजेपी सरकार को गैर जिम्मेवाराना तरीके से सरकार को नहीं चलाना चाहिए। वो विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो उन्होंने नहीं कहा, ये देश के लोगों की आवाज़ है। कहीं ईडी, कहीं इनकम टैक्स, कहीं आईबी, कहीं सीबीआई और कहीं पुलिस, सबका दुरुपयोग करके इन्होंने प्रजातंत्र का गला घोंट रखा है। अगर आपको सत्ता में आने को मिलता है तो पहलवानों के लिए, युवाओं के लिए क्या सबसे पहली आपकी नीति होगी? क्या सबसे पहले आपकी घोषणा होगी? क्या आप सबसे पहले करेंगे? युवाओं को हमने सरकारी नौकरी के लिए कहा है। आज हरियाणा में बहुत लाखों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, तो हमारी सरकार बनती है उनकी भर्ती शुरू करेंगे। और पद लाओ, पदक लाओ, पद पाओ, ये हमारी घोषणा है। जो खिलाड़ी देश का और हरियाणा का नाम ऊंचा करेंगे उनको हम ऊंचे पदों वाली नौकरियां भी देंगे। सरकार का हक है, दे सकती है, हमने दी हैं।
और युवाओं के लिए हमारा एक ही है कि जितना सरकार का रोज़गार है, नौकरियां हैं, उन्हें लेने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जो पार्टी ने कई नीति कार्यक्रम बनाए हैं उनके मार्फत नौजवानों का सहारा बनेंगे। उन्हें हर तरीके की इमदाद और मदद करके व्यापार करें, कारोबार करें, नौकरी करें, व्यवसाय करें, सरकार उनका साथ देगी। अच्छा, पलवल विधानसभा की अगर बात करें तो अभी तक ऐसा क्या नहीं हुआ है जो आप करेंगे, जो अभी तक 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी के वहाँ विधायक नहीं कर पाए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो पलवल को जाम में रहने वाला शहर बना दिया, और यहाँ 6 लेन प्रोजेक्ट है। यहाँ जो फ्लाईओवर था वो 6 लेन होना चाहिए था, लेकिन 4 लेन फ्लाईओवर ऊपर बनाया है, और हर जगह नाजायज़ टोल टैक्स लिया जा रहा है, गैर कानूनी। यहाँ फिरौती ली जा रही है वाणिज्य परिवारों से। तो ना यहाँ कानून व्यवस्था है, ना यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है। सीवर और पानी बंद हो चुके हैं। शहर बहुत ख़तरनाक हालात से गुजर रहा है। तो मुझे अगर इस इलाके के लोग विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो हम पलवल शहर को एक नया स्वरूप देंगे, जहाँ ना जाम होंगे, ना सड़कों पे पानी होगा। सीवर पानी का इंतज़ाम करेंगे, पार्क बनाएंगे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, खेलने के स्टेडियम बनाएंगे। तो यही हमारा सपना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का हमारी इस चर्चा को सुनने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए अमर उजाला। मैं मृत्युंजय त्रिवेदी, कैमरामैन श्यामवीर के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।